नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? आपके ऑप्शन से ए भ्रांतिमान, बी विशेषोक्ति, सी विरोधाभास, डी विभावना। सही जवाब है ऑप्शन डी विभावना। विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण के बिना ही कार्य हो रहा है या कारण के विपरीत कार्य हो रहा हो। जैसे बिनु पग चले सुनो बिनु काना, बिना पैर के चलना और बिना कान के सुनना, जो कि संभव नहीं है। अगला सवाल, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी प्रतीक, सी विशेषोक्ति, डी विभावना। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रतीप। प्रतीप अलंकार वह अलंकार है जहाँ उपमान को उपमेय के समान न बताकर उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है। यहाँ यमुना के जल को राम के श्याम शरीर के समान बताया गया है, जो कि प्रतीप अलंकार का एक उदाहरण है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? आपके ऑप्शन से ए ख, बी थ, सी च, डी फ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी च। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। इसके अतिरिक्त य, र, ल, व और सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। अगला सवाल, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन से ए पहला दूसरा, बी दूसरा तीसरा, सी दूसरा चौथा, डी पहला चौथा। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी दूसरा चौथा। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर होती है, साथ ही उसमें व्यंजन भी महाप्राण होते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन डी महात्मय। अगला सवाल है, देव्यागम का संधि विच्छेद होगा। आपके ऑप्शन से ए देवी धन आगम, बी देव धन आगम, सी देव्य धन आगम, सी देव्या धन आगम। सही जवाब है ऑप्शन ए देवी धन आगम। देव्यागम का संधि विच्छेद देवी धन आगम है। इसमें यण संधि है। जब छोटी ई या बड़ी ई का मेल किसी अन्य स्वर से होता है तो ई या में बदल जाता है। अगला सवाल, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही समान रूप से प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु, डी द्वंद्व। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी द्वंद्व। जिस समास के पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान हैं वह द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता। अगला सवाल, कठपुतली में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए संप्रदान तत्पुरुष, बी संबंध तत्पुरुष,
सी अधिकरण तत्पुरुष, डी कर्म तत्पुरुष। बताइए कठपुतली में कौन सा समास है? सही जवाब ऑप्शन बी संबंध तत्पुरुष। कठपुतली में संबंध तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह काठ की पुतली होता है, जहाँ की संबंध कारक का चिन्ह है। अगला सवाल, डंडा कौन सा शब्द है? डंडा कौन सा शब्द है? आपके ऑप्शन से ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशी। सही जवाब ऑप्शन बी तद्भव। डंडा एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द दंड है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? आपके ऑप्शन से ए क्षर अक्षर, बी समास व्यास, सी स्वल्पायु चिरायु, डी आहार विहार। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी आहार विहार। सही विलोम युग्म है आहार निराहार। अगला सवाल, आडंबर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन से ए ढोंग, बी पाखंड, सी दर्प, डी ढकोसला। सही जवाब है ऑप्शन सी दर्प। ढोंग, पाखंड और ढकोसला आडंबर के पर्यायवाची हैं, जबकि दर्प का अर्थ घमंड या अहंकार होता है। अगला सवाल है, पहाड़ का निचला भाग के लिए एक शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए अधित्यका, बी औरस, सी पहाड़ी, डी उपत्यका। सही जवाब ऑप्शन डी उपत्यका। पहाड़ के निचले भूमि या मैदान को उपत्यका कहते हैं। अगला सवाल, इंदिरा इंद्रा शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए भोजन भेंट, बी चंद्रमा चूहा, सी आईना संकट, डी लक्ष्मी इंद्राणी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी लक्ष्मी इंद्राणी। इंदिरा का अर्थ लक्ष्मी है और इंदिरा का अर्थ इंद्र की पत्नी इंद्राणी है। अगला सवाल है, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए नकली घोड़े दौड़ाना, बी बहुत परिश्रम करना, सी व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, डी जांच पड़ताल करना। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, जो कि ऑप्शन सी है। अगला सवाल, निजत्व कौन सी संज्ञा है? निजत्व कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी द्रव्यवाचक, डी जातिवाचक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी भाववाचक। निजत्व एक भाववाचक संज्ञा है। यह निजी शब्द से बना है और किसी व्यक्ति के अपनेपन या स्वामित्व के भाव को दर्शाता है। अगला सवाल, ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए ज्ञानवत, बी ज्ञानवान, सी ज्ञानयुक्त, डी ज्ञानेय। बताइए ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी ज्ञानवान। ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द ज्ञानवान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रत्येक शब्द का प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन से ए एक वचन, बी बहुवचन में, सी ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रत्येक शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए एक वचन में। प्रत्येक शब्द का अर्थ है हर एक, और यह हमेशा एक ही वस्तु या व्यक्ति को दर्शाता है, इसलिए यह एक वचन में प्रयोग होता है।
अगला सवाल, यह मेरी पुस्तक है में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए संबंध, बी अधिकरण, सी आपादान, डी संप्रदान। बताइए यह मेरी पुस्तक है में कौन सा कारक है? सही जवाब है ऑप्शन ए संबंध। संबंध कारक के मुख्य प्रसर का, के, की, रा, रे, री है, लेकिन रा, रे, री सर्वनामों के साथ प्रयोग होते हैं। अगला सवाल, सत सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? आपके ऑप्शन से ए गणनावाचक, बी आवृत्ति बोधक, सी अनिश्चित संख्या बोधक, डी समुच्चय बोधक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक विशेषण यह किसी समूह या समुदाय का बोध कराता है। सच्चे शब्द का अर्थ है 700 का समूह। अगला सवाल है, देवनागरी लिपि क्या है? आपके ऑप्शन से ए चित्र लिपि, बी सूत्र लिपि, सी वर्णात्मक लिपि, डी अक्षरात्मक लिपि। बताइए देवनागरी लिपि क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी अक्षरात्मक लिपि। देवनागरी एक अक्षरात्मक लिपि है जिसका उपयोग भारत और नेपाल में कई भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।